नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मेरी मौजूदगी अभी नारदीगंज प्रखंड परमा पंचायत के काजी बिघा गांव में है, जो कि जमीनी विवाद को लेकर आए दिन घटना घटते रहती है। और जमीनी विवाद को लेकर हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं सुचित भारद्वाज, उनको मिला है धमकी। धमकी कौन दिया है ये जानना चाहेंगे मिनी से। इनका कहना है कि हमें जान से मारने की धमकी मिला है, परिवार को जान से मारने धमकी मिला है और हमने एफआईआर के लिए थाना में कॉपी दिया और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जानना चाहेंगे कि मामला पूरा क्या है। देख रहे हैं केवल सच न्यूज। अपना नाम बताएं पहले। सुचित भारद्वाज हुआ। क्या मामला है जो कि धमकी मिला आपको? धमकी सिर्फ जमीनी विवाद का अब नहीं रहा, यहाँ आप पद का और प्रभाव का बात हो गया है। एक एएसआई है, वो अपने आप को पद अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर रहे हैं। कौन, क्या नाम है उनका? जितेंद्र कुमार नाम हुआ उनका। पिता सुरेंद्र प्रसाद सिंह हैं। रिश्ते में तो चचेरे भाई लगते हैं, लेकिन बर्ताव वो अपने पद और जो अपना दुरुपयोग जो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उन्होंने कॉल किया और परसों कॉल किया 31 कॉल किए हैं और फोन पर ही वो धमकी दिए हैं कि 10 के 10 परिवार को मार देंगे। उसके बीच में वो हम ये भी बोले कि 10 को मार दिया तो हाँ 10 को ही मारेंगे। क्यों मारेंगे? आखिर वजह क्या है? बस जमीन तुम नहीं मांग सकते हो, तुम कोर्ट नहीं जा सकते हो, तुम थाना में कंप्लेन नहीं कर सकते हो, तुम सीओ तक नहीं जा सकते हो। अगर किसी तरह से कंप्लेन भी करता है तो भी हम तुमको जान मार देंगे। तो आप जैसे इस आज जमीनी विवाद जो ये चल रहा है, ये पूर्व से चल रहा है या फिर नया कुछ मामला ऐसा है? जमीनी विवाद 1 साल से चल रहा है, लेकिन इधर 2 दिन से 144 भी जमीन पे लागू था। लेकिन जैसे 144 खत्म हुआ, दोबारा फिर से जमीन बात ये अपना काम लगाना चालू कर दिए हैं। हमने बात किया कि अभी परिवार में बैठ करके एक दूसरे से सलाह मशवरा करके मैनेज कर लिया जाए, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं, हम किसी और से कहलवाए थे इस बात को। इसी बात बीच में वो हमको कॉल करते हैं किसी और के माध्यम से कॉन्फ्रेंसिंग पर, और हमको इस तरह का धमकी दी है। तो उनका क्या कहना है? जैसे धमकी देने का जो मकसद है उनका आपके परिवार में, तो क्या लगता है कि आप एफआईआर हुआ है क्या? धमकी देने का उनका मकसद इतना ही है कि तुम किसी भी रूप में कहीं भी कंप्लेन नहीं कर सकते हो और तुम्हारा कंप्लेन से हमें कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि वो एएसआई हैं, उससे आती पुलिस वाला गुंडा बन गए हैं आज। अच्छा। जबकि वो पुलिस का काम है लोगों को सुरक्षा देना, और वो खुद इस काम को नकार रहे हैं। वो दूसरों को जो नाम बताया उनका, जैसा कि जितेंद्र कुमार जो एएसआई हैं, वो कार्यरत कहाँ है? एकंगरसराय थाना में। एकंगरसराय थाना नालंदा में कार्यरत हैं। और इनको धमकी दिए हैं कि जमीन को लेकर, जमीन की विवाद है, उसमें अगर कोई तरह का त्रुटि तुम कर रहे हो, उसमें कहीं जा रहे हो कोर्ट वगैरह थाना, तो तुमको जान से मार देंगे। इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, शायद इनके पास रिकॉर्डिंग है, उन्होंने बात किया। और क्या मामला है, इसका कोई रिकॉर्डिंग वगैरह है क्या? जी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। आवेदन है आपके वो जो थाना में दिए हैं? आवेदन भी है मेरे पास। अच्छा, तो क्या लगता है कि थाना से आपको न्याय मिलेगा कि कोर्ट से मिलेगा? हम थाना में कल आवेदन दिए हैं। बड़ा बाबू से मुझे आश्वस्त किया गया कि हम मामले को जांच करेंगे, निष्पक्षता से जांच करेंगे। हम नवादा एसपी से भी मांग करते हैं कि इस तरह के एएसआई पे आप कानूनन कार्रवाई करें और हमें संरक्षा दे, ताकि मेरे परिवार में एक छोटा बच्चा, 3 साल का बच्चा भी है, 5 साल की बच्ची भी है, उन सब को मिला करके 10 परिवार को मारने का धमकी दी। जैसा कि आपने सुना, जो कि नालंदा में कार्यरत है जितेंद्र कुमार एएसआई, रहने वाले काजी बिघा के हैं, दोनों का परिवार ही अपना है। लेकिन जमीन विवाद को लेकर इनको धमकी मिला है, और धमकी इस तरह से मिला है कि सारा परिवार को आपको जान से मार देंगे। इनको फोन पर शायद बात हुई थी और वह रिकॉर्डिंग इनके पास है, लेकिन हम उनसे बात करेंगे आखिर मामला क्या है। हम आगे आपको। हेलो। हाँ, जितेंद्र जी बोल रहे हैं? जी श्रीमान। जी नमस्कार भैया, हम केवल सच से रजनीश बोल रहे हैं। एक मामला आया था आपका कि काजी बिघा के सुजीत भारद्वाज को शायद धमकी उमकी दी है जमीन को लेकर, इस पर क्या कहना है सर आपको? आप पत्रकार से बोल रहे हैं? जी जी। कहाँ से श्रीमान? हम तो नवादा से हैं। नवादा से हैं जी। उसमें मामला है श्रीमान, जमीन का बंटवारा, संपत्ति बंटवारा 20 साल पहले हो चुका था। हाँ। मेरे पिताजी के नाम पर 5 डिसमिल जमीन है नारदीगंज में। नहीं, वो तो ठीक है, जमीन का जो विवाद है वो तो ये बता रहे हैं कि जमीनी विवाद है, लेकिन इनको कहना है इनका कि हमें धमकी मिला है जान से मारने का।
तो इस पर पुष्टि सर क्या करते एक हैं मिनट आप? सुन लीजिए उस पर नहीं दिया आपको कहना ये है, यही ना? जी जी हमसे उसको बात होता है, या मोबाइल से खड़ा के देखिए, मेरा नंबर भी नहीं है, या मेरा मोबाइल देख लीजिए, मेरा भी उसका नंबर नहीं है। उससे बात तो होला, सालों भर हो गया हमको। अच्छा अच्छा। मामला उस जमीन के विवाद के शोषण कर रहा है, कभी हमरा पर आवेदन देता है, कभी मेरे पुत्र पर देता है, कभी मेरे पिता पर देता है। सबकी आपके- नौकरियां खा जाएंगे, उस पर भी आवेदन देता है। मेरे पिताजी पर पीडीएफ का दुकान है, इस पर आवेदन देता है कि सबके बर्बाद कर देंगे। अच्छा नहीं तो हमको जमीन आधा दो। इसी को लेकर विवाद चल रहा है। इसी को लेकर विवाद चल रहा है। अच्छा ऐसा होता है श्रीमान कि आपका जमीन रहेगा, आप भाई कहेगा हमको दे, वो तो दे दीजिएगा। ना ना, बिल्कुल बिल्कुल। जी बताइए। ठीक है, हम खबर चलाते हैं कि आपके तरफ से मतलब इस तरह से बताया गया है, ठीक ना? नहीं ये चलिए तो ज्यादा अच्छा रहे, क्या दिक्कत है? हाँ? जैसा कि हमारी बात हुई अभी जितेंद्र कुमार से, जो कि एएसआई हैं, और उनसे बात हुई, इन्होंने कहा कि मैं उनसे बात नहीं किया हूं और न ही कोई मैं धमकी दिया हूं। जमीनी विवाद है, बहुत पहले से पुराना चल रहा है, लेकिन हमने धमकी नहीं दिया है। मेरा ड्यूटी मेला में लगा हुआ है और हमारी पुतौह टीचर हैं जो कि कार्यरत बजरगंज में है, और उनके ऊपर भी आवेदन लगाया जाता है। अब देखना यह है कि आखिर उनकी पुतौह या फिर जो जनमित्र प्रणाली है, इस सब पर आवेदन लगाने का कारण क्या है? कहीं ना कहीं कुछ सामने आ रहा है। रजनीकांत की रिपोर्ट, नवादा से।